देखो आज के एपिसोड की एंड कल वाला था यानी कि शादी यानी क्या बोलते हैं हल्दी शुरू होगी। जहां नताशा उसे बोलेगी तुम मेरी तरफ देख क्यों जब सब कुछ मूव ऑन कर लिया है तो मेरी तरफ देखो ना। और उससे एक पहले वाले सीन में जब सेपरेट सेशन लेते हैं दोनों अलग हो जाते हैं। हल्दी की रस्म वो सेम था। रही बात आज के एपिसोड की तो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग थी जिसके लिए मैं जरूर जरूर मजाक बनाऊंगा आज। हाँ। तो हुआ यूं कि नताशा को बोला गया धवल ने बोला कि भाई क्या तुमने करवाई। अरे जब उसने उसके लाके तुम्हारी बहन ने बोल दिया कि इसी ने करवाई तो नताशा बोली हाँ मैंने करवाई। क्या करती तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं और अपने भाई को मरने देती और दो प्यार करने वालों को अलग कर देती। हाँ तो मैंने करवाया तो फिर सुन ले। मैं भी कल कोर्ट में तुझे मिलके डिवोर्स दूंगा और उसके बाद श्रुति से शादी करूंगा। हल्दी की रस्म है मेरी इसके साथ। तो श्रुति बोल देता तो भी वो समझ जाती। यूं करके उंगली दिखा के श्रुति की तरफ इशारा करने की जरूरत नहीं थी। उसे पता है कि श्रुति और तुम्हारा वो चल रहा है। फिर वो डबल स्लो मोशन में श्रुति के आगे गया उसको हाथ पकड़ा। नताशा के आगे लेके आया दिखा रहा है ये है श्रुति जिससे मेरी कल हल्दी है। अबे वो अंधी थोड़ी ना है। आंखें हैं कान है उसके सुनाई देता है जो श्रुति बोल रहा है। पर सीरियल था स्लो मोशन में जाके धवल को हाथ पकड़ के लेके आ रहा था। और उसके पहले वाले सीन में बोला मैं नहीं मानता इस शादी को भाड़ में जाओ गए। फिर वहां पे नताशा ने बोला हाथ छोड़ दे बेटा वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी बेन दूध पीती बच्ची तो है नहीं तो तू हाथ पकड़ के इसको लेके जाएगा। समझ में आया वहां पे अमरीश भाई बोलता था अब यही रह गया तो हम पुलिस की धमकी देगी। बोला पुलिस की धमकी नहीं दे रही हूँ धवल को केवल सिर्फ कानून दिखा रही हूँ। चाहे तो हम कर सकते हैं। अम्मा काकी ने बोला ये जब भी हमारे परिवार में कुछ तब तब बदतमीजी किए थे। चलो यहाँ सब ये देखना बाकी है। फिर एक एक करके सारे लोग निकले। फिर वहां पे उसके पापा से पूछा कि आपने मुझे रोका क्यों बात करने के लिए श्रुति ने। तो ड्राइवर को बाहर निकाला तीन बैठे थे रोहन श्रुति और ये। बोला इसलिए रोका क्योंकि वो उस दिन जंगल में था उसको पता नहीं था धवल है और इसने गोली चला दी थी और उसको बिल मैंने अरेंजमेंट करके दिया है। समझ में आया। तो तुम्हारी शादी खतरे में आ सकती है और ये लड़का वापस से नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को यहीं पे दबा देते हैं ताकि शादी हो जाने के बाद अगर बात पता भी चलती है तो ये लोग अपनी इज्जत बचाएंगे तो साथ में हमारी बचा ही लेंगे क्योंकि इनकी इज्जत और हमारी इज्जत अब एक हो जाएगी। तो भी रिलैक्स अपने भाई का सपोर्ट करो। और वो लोग भी अपने घर पहुंचे अम्मा काकी का ड्रामा रोने धोने का चिराग समझाता है मत रो माँ जो हो गया सो हो गया। अब जो है यहाँ पे उस पर ध्यान दीजिए। फिर अमरीश भाई बोलता है अब तैयारी कीजिए कल हल्दी है 3 बजे की। जो इस घर में आने वाला है उसका धूमधाम से स्वागत कीजिए ना माँ क्यों रो रही है जो चला गया उसके बस पे। फिर सारी बहुएं बोलती हम आपके साथ है बड़ा झूठी हो ये हो कोई बहू नहीं चाहिए मुझे कोई मुझे प्यार नहीं करती। बाहर निकल गया सब लोग। फिर अम्मा काकी ने बोला मैं मेरे बेटों पे छोड़ दूंगी तो मेरे बेटे मेरी बेटी को भूलने में देर नहीं करेंगे मुझे और कुछ करना होगा। मैं ऐसे मेरी बेटी को छोड़ नहीं सकती। और वहां पे फिर हमारी सुमन जाके का तमाशा ऐसे करके दोनों को घर से बाहर निकाला दरवाजे में खड़ा रखा। बोला दामा क्या कर रही हो मैंने तो सिर्फ प्रथा फॉलो की है तेरी प्रथा की ऐसी की तैसी। बोला मैंने तो वही किया है ना। फिर बिठवा के बोलता है श्रीषिया जब अभी तो भाग के आई थी शादी करके। आपको पता ही होगा हमारे खानदान में रिवाज है एक बहू तो भाग के ही आती है। बोला वाह 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 क्या गुण है। पहले बापों ने तमाशा किया बाप के बेटे तमाशा करेंगे। नहीं प्रथा बंद नहीं करनी है प्रथा को कंटिन्यू करना है। तुझे पता है ईशा इस घर में ना कोई शादी ना कोई प्रसंग कोई भी चीज बिना तमाशे की नहीं होती है ये हमारे खानदान का रिवाज है। फिर सारे मोहल्ले वाले बोला प्रसाद अभी नहीं बट रहा है शादी के टाइम पे ना निकले यहां से। बोला देख आओगे तो सही तुम पर अलग अलग रहोगे। जब तक मैं तुम दोनों की रीति रिवाज के साथ फेरे रस्में और शादी नहीं करवा देती तब तक अभी आ सकते हो। चुटकी चुटकी का ध्यान अलग ही था क्योंकि डबल धमकी देके गया था कि अब मैं इसके साथ हल्दी करूंगा सुबह तुझे डिवोर्स दे के दोपहर को मेरी हल्दी है तो टाइम पे आ जाना। वो चीजें दिमाग में घुस रही थी। बोला इस ओके दामा हाँ ठीक है मैं समझ गई ऐसे करके चली गई। बोला तुम दोनों की वजह से सारा इल्जाम उसके ऊपर आया है। सोच रहे हो कि उसकी लाइफ कैसे चल रही होगी इसलिए कैसे कदम उठाने से पहले सोच लेना चाहिए था आपको। खैर छोड़ो अभी तो आ जाओ अब मुंह काला कर ही दिया है तो फिर प्रवेश भी कर लो।
तो बस यही था आज के एपिसोड की नॉर्मल सी कहानी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे होता क्या है। जय हिंद।